राणा साहब, ये डील की बातें, वैसे आपको लगता है कोई डील हुई है? शेख रशीद साहब कह रहे हैं मास्टरमाइंड शहबाज साहब हैं। बिलावल साहब ने तो एनआरओ के ऊपर एक यू टर्न खान साहब को ही लगाई है, पर लगा मियां साहब को भी गए हैं साथ में और शहबाज साहब को। डील हुई है कोई? देखिए, मैं समझता हूं कि जजेस ने जो कंसिडरेशन की है वो एक लार्जर इंटरेस्ट में होगी। उनको बहुत सारे एस्पेक्ट से देखना होगा। अगर एक मरीज है, पब्लिक सेंटीमेंट है, लॉ अपनी जगह पे है, अगर उन्होंने गुंजाइश दी है तो कौन सा कोई उनकी सज़ा हमेशा के लिए ख़त्म हो गई है। ये 8 हफ्ते भी गुजर जाएंगे, उनकी 6 हफ्ते भी गुजर जाएंगे, उनकी बेहतर इलाज हो जाएगा, एक जुडिशरी की रिस्पेक्ट में इजाफा होगा, एक पाकिस्तान के लॉज के अंदर। सर, अच्छा, जुडिशरी की रिस्पेक्ट में इजाफा सिर्फ उस वक्त होगा जब आपको रिलीफ मिलेगा, वरना ये 5 जज, ये कौन होते हैं मुझे निकालने वाले, ये बुत, ये पीसीओ, ये मतलब ये हुआ जब सजा होगी तो ये होगा। अगर रिलीफ मिलेगा तो ये क्या बात है सदलिया की शाला पाग लगे। हर केस का अपना एक इम्पैक्ट है। आप ये नहीं कह सकते कि कोई मेल मिलाप हुआ या क्या हुआ। मैं तो नहीं इल्जाम लगाऊंगा किसी जज के ऊपर, लेकिन जो पहले लगते रहे वो गलत लगते रहे। जो मियां साहब इल्जाम लगाते रहे, राणा साहब गलत लगाते रहे। अच्छा, अगर ये बताएं कि अगर रिजेक्ट हो जाती है बेल तो क्या बहुत सारे लोग डिसअपॉइंट नहीं होते? बहुत सारे लोग ये ना समझते कि ये बहुत सख्त फैसला है। आप आर यू सीरियस? लोग डिसअपॉइंट इस बात पे हुए कि जिस फैसले की मिसाल तारीख में नहीं मिलती पाकिस्तान की। मुझे आज किसी ने कहा, मैं ये जरूर कह दूं, 2 मिसालें इंडिया में जयललिता की मिसाल है जिनको इन ग्राउंड्स पर, हेल्थ ग्राउंड्स पर किया गया था, लेकिन पाकिस्तान में इसलिए इस पे हैरानगी ज्यादा है क्योंकि इस तरह के फैसले हुए नहीं कभी। आप कह रहे सख्त होता। सबसे जो फैसला डिस्कस हो रहा है वो बहरिया टाउन का है, लेकिन अगर वो फैसला उलट हो जाता तो कितने हजार लोग और कितने लोग जो थे वो दरबदर हो जाते। अब हर चीज के 2 पहलू हैं, और अगर जुडिशरी लार्जर इंटरेस्ट देखती है तो मेरा ख्याल है हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। सर, जुडिशरी का काम है लार्जर इंटरेस्ट देखने का, नजरिया जरूरत देखने का। इस वक्त सियासत क्या कह रही है, इस वक्त लोग क्या सोच रहे हैं, पब्लिक ओपिनियन किस किस्म। नजरिया जरूरत नहीं है, बिल्कुल लार्जर इंटरेस्ट देखना जुडिशरी का काम है। अच्छा, उनको ऐसे फैसले करने पड़ेंगे जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में हो। अच्छा, सो किसी को सजा देना, जो उसका मतलब है जुडिशरी को लार्जर इंटरेस्ट भी देखना चाहिए। खोसा साहब मुस्कुरा रहे हैं, मैं आता हूं खोसा साहब के ऊपर। खासा मुझे यकीन आप कुछ कहना चाहेंगे। चले 2 कमेंट दे जल्दी से दे दे सर। ये एक लार्जर इंटरेस्ट देखते हैं या सिर्फ कानून आइन के दायरे में रहते हुए फैसला करना है जुडिशरी? देखें, काशिफ भुट्टो साहब को डिटेन कर दिया था अयूब खान ने। बेगम नुसरत भुट्टो ने हेबियस कॉर्पस पिटीशन फाइल की थी। जस्टिस मौलवी मुश्ताक की डीबी में वो केस लगा। उसने कंडीशनैलिटीज अटैच की कि ये आप तकरीर नहीं करेंगे, आप तनकीद नहीं करेंगे, आप फलां नहीं करेंगे। भुट्टो ने कहा, सॉरी, आई एम नॉट प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट एनी कंस्ट्रेंट्स ऑन माई फंडामेंटल राइट्स of speech and of my liberty. मैं ये I don't want such an मैं ऐसी आज़ादी पर लानत भेजता हूँ। और उन्होंने कहा कि मैं अपनी पिटीशन वापस लेता हूँ। और the judges had to retreat and the judges put him under house detention। उन्होंने उनके घर को बना दिया जेल से। इसका मतलब ये है कि लार्जर इंटरेस्ट नाम की कोई चीज है अदालती फैसलों में? कौमी मफाद कोई चीज नहीं होनी चाहिए। नहीं, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन बाहर क्या इन्होंने मांगा ये था, एक बिनोवलेंस है जो सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें 8 हफ्ते की बजाय 6 हफ्ते दिया। मैं समझता हूं इनको मांगना नहीं चाहिए था और जजेस को कानून के मुताबिक और आइन के मुताबिक फैसला करना चाहिए था। बिल्कुल ठीक। कोई डील जो बिलावल साहब भी कह रहे हैं सस्पेंड कर देते। देखिए, मेरी नजर में काशिफ ये केस सस्पेंशन का बनता था। मेरी नजर में ये बेल ले लेनी चाहिए थी उन्हें, अगर ये सरेंडर नहीं करना चाहिए था मोहतरम नवाज शरीफ साहब को। क्योंकि एक दफा अगर बीमारी की तशखीस हो जाती है तो फिर क्वांटिफाई आप नहीं कर सकते, क्योंकि लाइफ टेक्स प्रेसिडेंस। आर्टिकल 9, अगर जिंदगी है तो बाकी चीजें हैं। तो जिंदगी पहले सबकत लेती है, सजाए जजा बाद में होती रहती है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता था। मेरी नजर में ये सस्पेंड हो जानी चाहिए थी, बेल हो जानी चाहिए। बिल्कुल ठीक, नॉट कंडीशनल।